हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। ये कोल सेक्टर है इंडिया में, तो लेट्स बिगिन द कोल सेक्टर इन इंडिया। विजन आयस का टॉपिक है ये। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इंडिया ने हिस्टोरिकल जो भी अचीवमेंट किया, माइलस्टोन कोल सेक्टर में, वो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ देखिए हिस्टोरिकल माइलस्टोन क्या है कि वी हैव सरपास्ड 1 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन इन मार्च 2025। तो मार्च 2025 में जो कोल प्रोडक्शन है हमारा 1 बिलियन टन चला गया। कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स देखिए जो सक्सेस हुआ है कोल सेक्टर में, क्या क्या व्हाट आर द इनिशिएटिव्स विच हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ द कोल माइनिंग सेक्टर। पहला तो ये है कि ऑक्शन ऑक्शन प्राइवेट एंटिटीज को दे दिया गया है। पहले नहीं होता था 14 तक, मे बी 14 से स्टार्ट किया गया है। और ये फॉर पर्सनल पहले था कि आप सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करोगे, पर आप कॉमर्शियल भी अब हो गया है 2020 से। तो यहाँ एक्ट परमिट हो गया ऑक्शन ऑफ कोल माइंस। पहला ये है इनैक्टमेंट ऑफ कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। देन 20 में क्या हुआ है, इसको कमर्शियलाइज किया गया, कमर्शियल कोल माइनिंग ऑक्शंस हो गए, वो लॉन्च। तो उसको आप सेल भी कर सकते हो। पहले कैप्टिव माइनिंग के लिए था सिर्फ, ये सब पर्पस के लिए, तो आप सेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। पहले था आप अपने एंड यूज करोगे, तो फर्स्ट देयर वाज एंड यूज पॉलिसी, बट नाउ पहले एंड यूज था, एंड यूज, ठीक है, अपना बाई यूज कर ली। देन नाउ यू कैन यूज इट फॉर सेल। अब इनैक्ट हुआ है एमएमडीआर एक्ट का, मिनरल माइंस एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो 2021 वाला है, एमएमडीआर एक्ट। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि कैप्टिव माइन ओनर्स हैं जो हैं, दे कैन सेल 50% ऑफ देयर एनुअल मिनरल। तो आप अपने एनुअल मिनरल को 50% जो है कोल वोल बेच सकते हो। यहाँ पे एक्सेप्शन एटॉमिक मिनरल है, इसको नहीं आप बेच सकते अदर देन एटॉमिक मिनरल, ठीक है। और खासकर कहाँ पे, ओपन मार्केट में, यहाँ मेंशन किया हुआ है ओपन मार्केट। फिर कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी और प्लान बनाया गया था। क्या था ये, कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड प्लान। यहाँ पे देखिए, दिस वाज अ कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी 2024। और इसमें क्या था, वी हैड टू डेवलप अ रेजिलियंट, ठीक है। रेजिलियंट मतलब कोई भी ऐसी अनफॉर्सीन सिचुएशन आ जाए जो आपके फेवर में नहीं हो, उसको आप रेजिस्ट कर सकें। कोल इफेक्टिव, को कॉस्ट इफेक्टिव कोल इवैक्यूएशन एंड लॉजिस्टिक, तो कोल पहुंचाना, इधर उधर करना, ठीक है। तो कोल लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया गया, ठीक। इट इज अ रेजिलियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ कोल सेक्टर। फिर ट्रांसपेरेंट ऑक्शन मैकेनिज्म होने लगे, ठीक है। ये 2 स्टेज एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होने लगी। और थ्रू कैसे, एक साइट है जिसका नाम है, मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, इट्स क्या नाम है इसका, नेशनल कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल एंड द माइन क्लोजर पोर्टल। ये पोर्टल है नेशनल कोस्टल माइन सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल और माइन क्लोजर पोर्टल। फिर क्या हुआ है, ग्रोथ कैसे बढ़ी है, कोल गैसिफिकेशन स्टीम आई क्लीनर एनर्जी को, तो कोल को गैस में बदल गया। अब वो जब कोल को जब आप गैस में बदलते हैं तो यू डाइवर्सिफाई इट फॉर मेनी पर्पजेस। तो कई पर्पस के लिए आप इसको डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। जैसे इनिशिएटिव टारगेट है 100 मिलियन टन का कोल गैसिफिकेशन का 2030 तक। कोल गैस में क्या होता है कि सीन गैस में कन्वर्ट कर दिया गया। अब सीन गैस को आप डाइवर्सिफाई करते हैं मेथनॉल बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में। तो व्हेन यू यूटिलाइज दिस सीन गैस इन प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल, अमोनियम नाइट्रेट और एसएनजी बनाने में, जब आप यूज करोगे फर्टिलाइजर में, तो यू विल हैव अ लेसर क्या नाम है, एमिशन, एंड देयर विल बी मोर एफिशिएंसी, ठीक। तो ये कोल गैसिफिकेशन का है। मैं एक बार, मैं मे बी शायद मेरा कोई लेक्चर होगा कोल गैसिफिकेशन पे। खैर मैंने वो करंट में लिया था, अलग से भी ले सकता हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोल गैसिफिकेशन। इस पे क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, ठीक। आइए देखते हैं आगे, एम्स टू एनहांस कोकिंग कोल। अच्छा, एक मिशन आया है, इस मिशन का नाम है मिशन कोकिंग कोल। वाई इज इट नीडेड, क्योंकि कोकिंग कोल आयरन बनाने में, जैसे आयरन ओर निकाल करके आयरन बनाया, जिससे और भी उससे पदार्थ बन रहे हैं, और भी कोई भी क्या नाम है, स्टील बनाना है, आपको कुछ भी करना है, तो ये सब सारी चीज़ों में जो है, ठीक है, कोकिंग कोल वी यूज द कोकिंग कोल, ठीक है। एंड द बेस्ट ग्रेड ऑफ कोकिंग कोल वी इम्पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास बहुत अच्छा कुकिंग कोल नहीं है, कुछ जगह पाया जाता है, बट मेनली वी डिपेंड ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो कुकिंग कोल चाहिए। तो अब कुकिंग कोल की सप्लाई बढ़ानी है, फॉर वॉट, स्पेशली इन द स्टील इंडस्ट्री। ये तो स्टील सेक्टर लिखा हुआ है, तो स्टील सेक्टर में बढ़ाना है। एंड इंक्रीज डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन, क्योंकि हमने बताया कि बाहर से मंगाते हैं, तो डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन को बढ़ाना है।
अदर मेजर्स थे जैसे नेशनल कोल इंडेक्स आया है, एक प्राइस इंडेक्स है जो प्राइस ऑफ कोल कलेक्ट करके फिर एक पर्टिकुलर प्राइस निर्धारित करेगा। कई चैनल से आप प्राइस कंपेयर करके एक प्राइस निकाले तो नेशनल कोल इंडेक्स। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है, मतलब आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज हैं तो आपको एक ही जगह क्लियरेंस मिल जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं भटकना पड़े फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कोल माइनिंग। देन 100% एफडीआई कर दिया गया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग फॉर बूस्टिंग दिस सेक्टर तो 100% ग्रोथ कर दी गई है एफडीआई की इसमें, ठीक है। एंड ऑटोमेटिक रूट, इट इज एन ऑटोमेटिक रूल रूट। वाई? बिकॉज नॉट मच क्या नाम है परमिशंस आर नीडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा इजी एक्सेस। देखिए कोल की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ, ये सब सारी चीज़ें हैं। कोल का बहुत देखिए यूज़ हर जगह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, आयरन के और एक्सट्रैक्शन में, ये सब आयरन एक्सट्रैक्शन में और भी जगह पे सब। तो वी हैव ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया ताकि ये सेक्टर और ग्रो करे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर यूएन, देखिए यूएनएफसीसी जो है इसका क्या है कि ये इट इज़ ट्राइंग टू पुश आउट द फेज आउट द कोल, ठीक है। और डेवलप कंट्रीज ने कहा है कि हम रिड्यूस कर देंगे डिपेंडेंसी, कोल डिपेंडेंसी। जैसे जर्मनी ने कहा है कि 2038 तक, यूके ने कहा है कि हम 2024 तक। तो यूके, ओहो यूके तो क्लोज कर चुका है, यूके क्लोज्ड एज इट्स कोल प्लांट इन 2024 में, अभी है नहीं कुछ, ठीक है। तो हमने भी अपना इंस्टांस बताया हुआ है, सब मेंशन किया हुआ कि वी आल्सो वी नीड कोल फॉर एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बट वी विल स्लोली ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम ट्रांजिशन करेंगे उस पर। सिग्निफिकेंस क्या है कोल का, इंडिया डेवलपमेंट क्या है? देखिए पावर जनरेशन में यूज हो रहा है। देखिए 46% जो कोल है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो पावर जनरेशन में है ना, वो 40% कोल तो जा करके यहीं यूज हो जाता है। और स्टील में इट इज 8%, सीमेंट में 5%। तो आप याद रखिएगा, मे बी आप एग्जाम में पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, कि यहाँ पे तो देखो बिकॉज सीमेंट इज देयर 5% इन सीमेंट, ठीक है। दे सोलली रिलाई या हैवली रिलाई ऑन कोल। फिर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है, ठीक है। अब कोल इंपोर्ट 8.4% डिक्रीज हो गया अप्रैल दिसंबर वाले फेज में 2024 तक इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। फिर मीटिंग ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है और ये 3 गुना हो जाएगा 2050 तक। तो हमें कोल चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। अब डेवलपमेंट ऑफ कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स क्या हैं? कोल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 70,000 करोड़ एनुअली थ्रू रॉयल्टीज, जीएसटीज। देखिए फंड बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो यहाँ पे इंडिया के डेवलपमेंट, क्योंकि कोल वाला रीजन है ये वाला कोल वाला, तो इट हैज़ एमिशंस, ठीक है। यहाँ जो काम करने वाला लेबर फोर्स है उसको दिक्कत आती है, ठीक है। तो इन सब को डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट को, वहाँ के लोगों के सोशल लाइफ को, जो आप माइनिंग कर रहे हो तो आसपास एमिशंस हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या, तो उसके लिए डीएमएफ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये फंड वंड आता है जिनको सोशल सर्विस में स्पेंड करेगा, इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें। एंड दीज फंड्स कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट में हेल्प करते हैं, अभी बताया आपको। जॉब क्रिएशन, कोल सेक्टर में 5 लाख माइन वर्कर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें, 350 कोल माइंस। हाँ, रेलवे फ्रेट, देखिए कोल इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, इंडियन रेलवे फ्रेट जो है, जो माल वाल जाता है उसमें से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है वो कोल का है, विच इज रिप्रेजेंटिंग 49% ऑफ टोटल फ्रेट रेवेन्यू का। भाई रेलवे फ्रेट से जा रहा है, कोल वोल सब। कोयला जानते ही हैं आप, मालगाड़ी जाती है तो कोयला वैला रख के जाया जाता है उसमें। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो है ही है इनका, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सीएसआर में भी इनका है, और सीएसआर इनिशिएटिव्स में इन्होंने लगभग 608 करोड़ खर्च हुए हैं। सीएसआर में जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने कितना लगाया, लगभग 608 करोड़ तक दिया है एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बताइए कितना परसेंट, क्वेश्चन इज कितना परसेंट आप सीएसआर में आदमी लगाता है, ठीक है, प्रॉफिट का है जो भी कंपनी लगाएगी, द परसेंटेज। ये एग्जाम में बहुत पूछ चुका है तो आप याद रखिए, स्पेशली पीसीएस एंड आईएएस दोनों में। की इंफॉर्मेशन देखते हैं कोल सेक्टर का। इंडिया होल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व, फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, एंड वी आर द कंज्यूमर जो है ना, तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो कैसे मीट करोगे डिमांड आप? आपको मंगाना ही पड़ेगा बाहर से। हमारे पास रिजर्व कोल जो है अभी 361.41 बिलियन है। टॉप 3 स्टेट जो हैं जहाँ कोल रिजर्व हाईएस्ट स्टेट इज इन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। और 69% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व इन्हीं सभी एरियाज में है।
देखिए कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट था 1973 का, ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है। क्या सेंट्रल लेजिस्लेशन है? जो गवर्न करता है एलिजिबिलिटी ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया, इट गवर्न्स द एलिजिबिलिटी ऑफ कोल माइनिंग, ठीक। और ऑक्शन बेस्ड रेजीम इंट्रोड्यूस हुआ था। प्राइवेट सेक्टर के लिए गेटवे खोला गया था 2014 में, कि इनको अलाउ कर दिया गया था कि आप यूज कर सकते हो, बट इट वाज फॉर कैप्टिव यूज ओनली, ठीक है। ओन्ड एंड यूज प्लांट, अपने अपने ही प्लांट में यूज कर सकते हैं, सेल परचेज के लिए नहीं कि आप ऑक्शन करके कहीं और सेल परचेज कर रहे हो। बट थोड़ा लिबरलाइज किया गया इस क्या नाम है प्रोविजंस को, और इस एक्ट में लिबरलाइजेशन लाया गया थोड़ा सा, और कमर्शियल कोल माइनिंग की भी इजाजत दे दी गई प्राइवेट प्लेयर्स को, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2020, बेचेंगे। कोल है सबसे हाईएस्ट का एंथ्रासाइट, सबसे देर तक जो जमीन में रहा, दबा रहा, जो क्या नाम है प्लांट मटेरियल है स्पेशली, तो जो प्लांट मटेरियल इट हैज बीन फॉर मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है और टेम्परेचर है, सब ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आते हैं, तो बेस्ट कोल ऑफ एंथ्रासाइट, ठीक है। तो इसमें क्या नाम है कि अमाउंट ऑफ कोल नहीं, प्रोपोर्शन ऑफ कोल ज्यादा होता है, प्रोपोर्शन ऑफ ये हाइड्रोकार्बन कार्बन ये ज्यादा होगा। तो कार्बन का प्रोपोर्शन इसमें एंथ्रासाइट से ज्यादा बिटुमिनस में, नॉट द अमाउंट, या अमाउंट की बात नहीं की जाती, इट्स द प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन, मान लो ये सेम ब्लॉक है, एक ब्लॉक एंथ्रासाइट का है, एक ब्लॉक बिटुमिनस का है, ठीक है, ये सब ब्यूटिमिनस है। तो जिसमें एंथ्रासाइड वाले में क्या होगा कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होगा कार्बन का, ब्यूटिमिनस में थोड़ा कम होगा, सब एंटीमाइस में कम होगा। इट्स द प्रोपोर्शन, क्योंकि और भी सब्सटेंस होंगे, तो जब प्रोपोर्शन निकाला जाएगा अमाउंट विल बी सेम। मान लो इसमें भी सेम अमाउंट है, ब्यूटिमिनस वाले में सेम अमाउंट है, अमाउंट इज द सेम मान लो, बट प्रोपोर्शन विल बी डिफरेंट। इसमें और भी चीजें होंगी ब्यूटिमिनस वाले में, एंथ्रासाइड वाले में प्योर कार्बन ये सब मिलेगा। तो हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन है कहाँ पे? एंथ्रासाइड में, फिर बिटुमिनस, फिर सब बिटुमिनस। लिग्नाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है, इट इज अ सॉफ्टर मटेरियल, ठीक है, थोड़ा सॉफ्टर मटेरियल है। अच्छा, लिग्नाइट क्या है, बर्निंग स्पॉन्टेनियस हो जाती है थोड़ा सा, और इस वजह से ये कोल माइंस को थोड़ा दिक्कत भी पहुंचा देता है, ठीक है, अपने आप जल जाएगा ये सब। तो लिग्नाइट थोड़ा सा ऑन द सेफर साइड नहीं रहता, ठीक। अ लो ग्रेड कोल, ठीक है, लीस्ट कार्बन कंटेंट, सॉफ्टर इन नेचर। अब यहाँ देखिए भाई मेजर चैलेंजेस क्या हैं फॉर इंडिया कोल सेक्टर ग्रोथ, देखते हैं भाई चैलेंज क्या है। टेक्नोलॉजी भाई, ऑब्सोलेसेंस इन टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्निक। फिर उसके बाद रेनफॉल, एक्सटेंडेड रेनफॉल। क्या होता है कि ज्यादातर कोल माइन है ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, ओपन कास्ट खुले उले में, उसमें पिट विट है, गड्ढे वड्ढे भर गए, तो वहाँ पानी जम जाता है, ठीक है। पानी जम जाएगा, जब बारिश होती है फ्लडिंग हो जाती है, तो माइनिंग में दिक्कत आ जाती है, बिकॉज यू हैव वाटर गेट फिल्ड अप, ठीक है। तो पूल टाइप का बन गया कुछ ये सब, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन क्या नाम है माइनिंग। Then non-payment of commensurate coal value and huge dues by power sector consumer। पावर सेक्टर वाले जो हैं भाई, बिजली जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या बनाने वाली, ये कोयला लेती हैं, तो ड्यूज बहुत है, कोल कंपनी को पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और जितना पैसा चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तो दैट्स वाई वन ऑफ द चैलेंजेस। देन यू हैव द फ्रीक्वेंट लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इश्यूज इन द कोल फील्ड। फिर लैंड एक्विजिशन, बाई लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इंडियन कोल में क्या नाम है, हाई ऐश कंटेंट बहुत है, तो ये हाई ऐश कंटेंट इन द इंडियन कोल, ठीक। तो ये भी एक दिक्कत क्रिएट कर देता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स अगर देखा जाए क्या है, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जैसे SO2, CO2 तो है, ये PM हो गया, और पार्टिकुलेट मैटर हैं, फिर देन फ्लाई ऐश, लेड, देन आर्सेनिक इज देयर, कैडमियम, मरकरी, तो ये सब कुछ एलिमेंट्स है जो दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो ये कोल वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आइए देन, ये है कोल इंडस्ट्री रिमेन्स सेंट्रल टू इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड डेवलप बाय 2047, ये सब सारी चीज़ें हो गई। चलिए, तो भाई ये सब है, और अपना अपना कंक्लूजन बनाइए आप, इसका क्या, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है तो वी नीड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, लाइक गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। उससे क्या होगा, सल्फर वल्फर इमिशन जो है वो कम हो जाएगा, इसको टैप वैप कर लिया जाएगा सल्फर इमिशन को। देन ये वर्क फोर्स वेलफेयर, मतलब ओवरऑल हो, मतलब आप एरिया में आप कोल माइन कर रहे हो तो यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, जनरल पॉपुलेशन मतलब अच्छे से फ्लरिश करे, देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है, और यहाँ के लोगों की भलाई हो, देन यू हैव द प्रॉफिट ऑल्सो, आपको प्रॉफिट भी कमाएं आप, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सब एक बैलेंस्ड अप्रोच में होना चाहिए, शुड बी ऑल बैलेंस्ड, ठीक है।
आप ये कह सकते हो बैलेंस्ड होना चाहिए। चलिए आइए। हाँ, अब ये क्या है ट्रांजिशनिंग, हाँ सुपर ट्रांजिशनिंग टू सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड को फायरिंग बायोमास विथ कोल कैन फर्दर रिड्यूस एमिशन वाइल सपोर्टिंग सस्टेनेबल एनर्जी। तो आपको क्या करना है, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज करनी है, और क्या, एंड को फायरिंग बायोमास, क्या करना है आपको, को फायरिंग बायोमास। तो यहाँ पे एक चीज आई है को फायरिंग। को फायरिंग में क्या होता है कि बायोमास को आप को फायर करते हैं कोल के साथ, ठीक है। तो ये कार्बन न्यूट्रल है थोड़ा बायोमास। इसमें क्या है कि CO2 एमिशन कम होगा, देर विल बी लेसर CO2 एमिशन, देर विल बी मोर एफिशिएंसी, देर विल बी लेसर सल्फर एमिशन। तो को फायरिंग विद बायोमास, आप बायोमास कुछ भी, राइस हस्क ले लिए, कुछ भी शुगर केन का हस्क ले लीजिए, ये सब सारी चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। आप साथ में बर्न कर सकते हो उसको। तो प्लांट में इससे क्या होगा, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी जैसे और जगहों पे होती है, एमिशंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए आइए, और भी सारी चीज़ें हैं, सब हो गया है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, आई हैव लेस बैटरी बट ओके, ये वाला तो टॉपिक कर ही सकता हूँ, हाँ ये हो जाएगा। तो नेशनल प्रोग्राम क्या है डेयरी डेवलपमेंट का, विल बी विद एन इन्हांस्ड आउटले फॉर पीरियड 15th फाइनेंस कमीशन 2021-22 से 25-26 तक के लिए है। और 10,000 न्यू कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्मेशन क्या नाम है, फॉर्म करना है। इसका रिवाइज्ड NPDD का है, ठीक है। डेयरी कोऑपरेटिव है मतलब लोग दूध वाले हैं, कोई भी जो दूध प्रोडक्शन वाले जो किसान या इससे रिलेटेड लोग हैं, तो वो आके ग्रुप बनाते हैं, दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव एंड दे शेयर द इंफॉर्मेशन लाइक FPOs आर देयर, ठीक। ये मैं भी एक काम करता हूँ, मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर से ये वाला करता हूँ, ओके।